हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेडी वीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई एंट्री का यहाँ पर आपको प्रयोग सिखाने वाले हैं। तो उस एंट्री का नाम है सर्विस टैक्स। तो ये हमारा 40वां अध्याय है इसका, टैली का। और शायद इसके बाद में एक और लास्ट में हमारा अध्याय चलेगा जिसका नाम होगा पेरोल। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सर्विस टैक्स होता क्या है। सर्विस टैक्स क्या होता है कि सरकार द्वारा किसी मतलब एक व्यक्ति द्वारा या संस्थान के द्वारा या किसी एजेंसीज के द्वारा मतलब कुछ सेवा दी जाती हैं। तो वो जो सेवा दी जाती है उस पर जो कर एकत्रित किया जाता है वही सर्विस टैक्स होता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं ये कैसे करना होता है इसको। जैसे मान लो अब जिसकी जीएसटी वगैरह की टैली है तो वो तो मतलब कंपनी बनाएंगे तो वहाँ पर अकाउंट विद इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली होता है। तो यहाँ पर हम हमारी विदाउट जीएसटी की टैली है तो इसमें हम अकाउंट ओनली लेंगे। अगर जिनकी जीएसटी की टैली है तो वो तो एक नई कंपनी बना ले वैसे ही, और उसी से करके देख लें, उसी से हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ से आपको बता देता हूँ आगे कि आपको करना क्या क्या है। तो आप वही सर्विस टैक्स स्टार्ट करने के लिए पाथ लिख लेंगे, कंपनी बना लेंगे। और कंपनी बनाने के बाद में आप लोग शायद कंपनी बनाना तो आप लोग सभी जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं ये सारी चीज़ फटाफट से। मैं कर लेता हूँ और ये मेरी कंपनी यहाँ पर बन गई है। जैसे मैं दिखा रहा था आपको अकाउंट ओनली, यहाँ पे देखिए ये अकाउंट ओनली आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो बिना जीएसटी वाली तो उसको अकाउंट ओनली कर लेंगे, और जिनकी जीएसटी की वो कंपनी वैसी बना लेंगे जैसे सादा होती है ना, उसमें तो अकाउंट ओनली है, अकाउंट विद इन्वेंट्री का ऑप्शन ही नहीं आता है आजकल जीएसटी वाली में। तो यहाँ पर इसको हम सर्विस F क्या दबा के F3 दबाएंगे। इसके बाद में हम इसको यहाँ सर्विस टैक्स को एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद में इसकी जो रेंज वगैरह है, जो रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह है सर्विस टैक्स की, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अदर कर लेंगे, एसएस कोड डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग नीचे प्रीमाइसिस कोड डाल देंगे। और वहाँ पर हम लार्ज टैक्स पेयर को नो करेंगे क्योंकि हम छोटे टैक्स पेयर हैं। और इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर एक कोड डाल देंगे, इसमें कुछ भी करके ऐसे ही नाम डाल दीजिए, शास्त्री नगर मुंबई, ऐसी तुम अलीगढ़ में कुछ डाल देना, रामनगर। कोड डाल दो। फिर आपका यहाँ पर ये महाराष्ट्र आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे अपना उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर हम लोग ये डिटेल फिल करने के बाद में इसको हम लोग आगे निकल जाएंगे यस करते हुए। और यस करने के बाद हमको अब क्या करना है, अब हमें अपने जिसमें काम में जो आएंगे वो पहले सर्विस टैक्स की लिस्ट देख लेते हैं। कौन कौन सी लिस्ट उसमें है, इसके बाद हम बना लेंगे। जो नहीं होगी तो उसको अल्टर कर लेंगे। या गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, एंड इसके बाद में यहाँ पर सर्विस कैटेगरी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख ली कि हाँ कौन कौन सी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो क्रिएट कर लीजिए आप रिक्वायर्ड मास्टर इन्वेंट्री। तो अकाउंट इन्फो में जाके यहाँ पर लेज़र हम क्रिएट करेंगे। और जो जो लेज़र हम लोग यहाँ पर बनाते जा रहे हैं आप उसको भी बनाते जाओ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एम टैक्स सर्विसेज का हमने एक लेज़र बनाया और इसको हमने यहाँ से सैंडी क्रिएटर के अंदर रख लिया। यहाँ पर सर्विस टैक्स को यस किया है तो यहाँ भी हमें यस करना पड़ेगा, तब जाके ये एंट्री हमारी आगे होगी। इसमें भी आप यस कर देंगे और इसको यस करने के बाद ही आप आगे जो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह ये इसको भर दें थोड़ा बहुत, फिर आगे निकल जाए। ये सारा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, मतलब बस आप लोग जैसे यस कर दिया बस इतना ही बहुत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आगे आप भरो, भरने तो भर दो।
खाल की बाल के मतलब बाल की खाल के पीछे नहीं पड़ना है, मतलब हमें पैटर्न समझना है क्या कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि अब इसमें लिख रहा हूँ मैं एम टेक सर्विसेज और ये तो सब कुछ तुम ही ऐसे ही सेम टू सेम लिखने लगो। लिख दो जो कुछ है आपके उसमें आ रहा है। और यूपी लिख दो, आप अपना पिन कोड लिख दो 202123। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर टेलीफोन नंबर वगैरह ये सब चीज़ डाल देंगे। इसको मैं आगे निकलता हूँ है। अब हम दूसरा लेजर बना लेंगे यहाँ पर, परचेज मेंटेनेंस एंड रिपेयर। रिपेयर सर्विस परचेज अकाउंट के अंदर इसको हम ले लेंगे और इसको यस करके हम लोग इसको भी यस कर देंगे नीचे। और इसको डिफ़ॉल्ट सर्विस कैटेगरी में हम लोग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ही सर्विस लेंगे। अगर आपका जीएसटी में ये नहीं हो तो आपको बनाना पड़ेगा, तो बना लेना उसको। पहले वो अभी लेजर बनाया था इसका, फिर वो तभी तो यहाँ आया है। फिर हम लोग बनाएंगे सर्विस एट द रेट 10% सर्विस टैक्स। तो ये तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा और यहाँ को इसको सर्विस टैक्स ले लीजिए। जैसे TCS TDTS जैसी एंट्री है ना, ऐसी सेम ये एंट्री है, कोई खास फर्क नहीं है उसमें। थोड़े से लेजर ज़्यादा बनाऊंगा तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसमें लेजर ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। एजुकेशन सेस ले लीजिए, यहाँ पर @ 2% ले लीजिए, इसमें आप सर्विस टैक्स ले लीजिए। और यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन का बना लीजिए और उसको @1% ले लीजिए इसको। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है और इसको भी सर्विस टैक्स के अंदर ले लीजिए। और यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन से पहले से बना होता है ये तो कैटेगरी। ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड पेमेंट एंट्री। अब आप लोग एंट्री करेंगे, हम लोग तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इसके बाद में हम लोग F9 दबाएंगे। F9 दबाने के बाद में फिर यहाँ पर एक हम लोग लेजर पहले ही बना चुके हैं एमटेक का, तो अगर नहीं बनाया तो बना लेना आप। और एमटेक सर्विसेज का लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसको एंटर करते हुए जाना है। अब जो हमने सर्विस यहाँ पर बनाई थी अभी पीछे, वो सारा कुछ एक एक करके यहाँ पर रेफरेंस नंबर ले लीजिए, न्यू रेफरेंस नंबर। और न्यू रेफरेंस नंबर लेने के बाद में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट फिल कर दीजिए जो वहाँ पर अमाउंट आ रहा है। जैसे 5000 करना है, काय के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो यहाँ 5000 फिल हो गया। इसके बाद में यहाँ पर सर्विस टैक्स @ 10% ले लिए और एजुकेशन सेस भी ले लीजिए। और इसके बाद सेकेंडरी सेस एजुकेशन सेस भी ले लीजिए @ 1%। और अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। 5000 के बाद हम फिर 510 और 5% अपने आप परसेंट लेगा ना, परसेंट ली थी मैं इसको। और यहाँ पर बिल वाइज डिटेल निकाल लेना, F12 दबा के इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दो। अब हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करेंगे, F5 दबा दो। और F5 दबाने के बाद में डेट चेंज यहाँ पर आपको करनी नहीं है। और इसके बाद में यहाँ पर वो एमटेक का सर्विसेज का लेजर ले लीजिए और तुरंत यहाँ पर ये एंटर करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। अगर आपने एंट्री सही करी है तो, अगर सही नहीं करी है तो ये नहीं आएगा कुछ भी। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर MT01 कर लीजिए, जो पीछे भी डाल के आए थे हम लोग। इसको एंड ऑफ लिस्ट निकालिए और इसके बाद में यहाँ पर इसको एंड ऑफ लिस्ट करिए। और इसके बाद में आप लोग, हमारा डेटा तो एमटेक सर्विसेज हो गया। अभी हम
बैंक कोई बना रखी है तो बना लें, ठीक है, नहीं तो फिर एक बैंक बना लेना बैंक अकाउंट के अंदर। और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करके निकल लो। अभी क्रिएट लेजर, अभी यहाँ पर एक लेज़र और हम बनाते हैं जिसका हम आगे लोग यूज़ करेंगे। आप देखो नीचे से इसका आप लोग लिखते जाना पाथ वगैरह हैं। तो यहाँ पर सन इन्फोटेक का हम लोग एक लेजर बनाते हैं जिसको हम लोग पेमेंट के लिए, तो पहले हम लोग वहाँ पेमेंट कर चुके, खरीद के ले आए, अब हमको बेचना है तो डेटर के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे सनी डेटर बना लेंगे इसको। इसके बाद में हम इसको फिल कर देंगे, थोड़ा सा जानकारी भर देना आप, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए यहाँ पर और सेल एंड रिसीप्ट का बना लीजिए, मतलब पहले इसको सेल करना है फिर हमको रिसीट करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, यहाँ पर आपको बताया F8 दबाते हैं सेल के लिए, और जो हम परचेज करके लेके आए थे उसको हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए SL01, और यहाँ पर सन इन्फोटेक का जो बेचना है जिसको उसको ले लीजिए। यहाँ इसका ये रिकॉर्ड पूरा बन के ही आ रहा है, सन इन्फोटेक बायर। और इसके बाद में यहाँ पर क्या आपके पास क्या सर्विस बेच रहे हैं आप, तो सेल्फ मेंटेनेंस को ले लेंगे, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, इसका बिल बनाएंगे तब उसके में काम आएगा ये। और यहाँ पर पैसा डाल दो आप लोग 10,000, और इसके बाद में यहाँ पर वही जो आपका सर्विस टैक्स लग गया अपने आप, फिर आप लोग यहाँ पर एजुकेशनल सेस लगाएंगे, और फिर आप यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन सेस लगाएंगे 1%। यहाँ पर फिर न्यू रेफरेंस देंगे, और यहाँ पर आप लोग दे दो SL01 करके, और एंटर करो, और इस एंट्री को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पर रिसीव कर लेंगे, और रिसीव भी तो करना पड़ेगा, चलो अब रिसीव कर लेते हैं। और रिसीव करने के बाद में हम लोग यहाँ पर आगे आ जाते हैं कि अब हमें रिसीट करना है तो किससे करना है, सन इन्फोटेक से, फिर उसको अगेंस्ट लेना है तो वो बिल निकल के आएगा, उसको देखो ये निकल के आया मेंटेनेंस का, अब उसको फिर कर देना है यहाँ पर। ये सारा कुछ अपने आप यहाँ नीचे निकल के आ गया कि इतना पेमेंट होना, इतना ये कुछ सारा कुछ ही हो गया। अब दूसरा भी अगेंस्ट रेफरेंस अगर आप लोग देख लो, इसमें भी वो फालतू लग के आया था ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक का हम यहाँ पर लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे, और इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद इंटर मार के इसके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर सर्विस रिपोर्ट की जो बन के आई है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप डिस्प्ले में चले जाइए, डिस्प्ले में जाने के बाद आप लोग जो अपना पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, जो आपका स्टेटरी का रिपोर्ट्स है, GST वगैरह, तो हम वो लोग स्टेटरी में जाके देखते हैं सर्विस टैक्स रिपोर्ट में। डिस्प्ले मतलब गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, स्टेटरी रिपोर्ट, टैक्स सर्विस रिपोर्ट, तो ये पाथ लिख देना। ये देखो ये पाथ आ रहा ना, इसको लिख लेना प्लीज़। देखो नीचे भी आ रहा है, ये रहा गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, सर्विस टैक्स पेबल्स हैं, इसको लिख लेना भैया। अब इसमें Alt+F1 दबाओगे तो आपको ये पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, जितना कितना क्या है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर देखना चाहते हो तो उसमें इनपुट क्रेडिट रेट भी देख सकते हो, कितना हुआ है, किसको दिया है। F1 दबाओगे तो कंसोलिडेट वैल्यू निकल के आ जाएगी।
एक वाउचर टाइप तैयार कर लेते हैं जिससे हम लोग फाइनल इसका जो बिल है उसको प्रिंट कर सकें। तो उसमें हम लोग अल्टर करेंगे और अल्टर करने के बाद आपको पता है हम जर्नल के द्वारा एक कोई भी एंट्री तैयार करते हैं। तो जर्नल में जाएंगे, जर्नल में जाने के बाद इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक रहने देंगे, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे क्या, सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट है, यहीं से तो हम लोग लिखते थे। इसको यस कर दीजिए और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग निकल जाएंगे और इसको यस कर देंगे यहाँ से स्क्रीन को। ये अल्टर कर दिया। अब हम लोग F7 से यहाँ पर उसको एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ से टैक्स को करके दिखाएंगे आपको। देखिए अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर प्रेस करते हैं हम लोग F7 जर्नल के लिए और फिर वाउचर ले लिया सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट और फिर यहाँ पर तारीख लेनी नहीं है आपको। इसके बाद में आपका यहाँ पर ये जो इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट अगर ये नहीं आता है तो यहाँ अदर भी ले सकते हैं आप लोग। इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं आता है तो फिर इसके बाद यहाँ सर्विस @ 10% लेंगे सबसे पहले और फिर रेफरेंस यही ले लेंगे आप लोग। और यहाँ पर आप लोग अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि वो फिर आगे एडजस्ट नहीं होगा। इसके बाद में आगे भी तो रेफरेंस देना ना, फिर आगे भी आएगा। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो एजुकेशनल सेस ले लीजिए और अगेंस्ट कर दीजिए, उसी को लेना है अगेंस्ट में, फिर उसको भी कम करना है, 10 करना है इसको। यहाँ 10 करना है तभी तो 5 बचेगा, 10 बचेगा उसके लिए, फिर 5 बचेगा उसके लिए। तो यहाँ पर ये 5 10 हो गया। अब यहाँ पर जो पेंडिंग बिल है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। 10 हो गया, 5 हो गया है, 5। और यहाँ पर ये लास्ट जो बचा हुआ है इसके लिए 5 बचा है अभी। 500 ऐड किया 500। यहाँ पर हम लोग जो बचा कुचा पेंडिंग था उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में फिर इसको हम लोग यहाँ से, यहाँ पर देखिए DR और CR ये देख रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं। ये DR और CR 3 बार लेना है। मतलब पहले DR करके लेना, उसी को लेकर CR करके ले लेना। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पर हम लोग इसको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट का ये हम लोग यहाँ पर सर्विस टैक्स आपको प्रिंट करके दिखाएं। इसमें आपको क्या करना है कि यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा को यस करके निकलना है। और यहाँ पर HDFC बैंक ले लेना है और यहाँ पर आप लोग जिसको पेमेंट कर रहे हो उसको ले लीजिए। सर्विस टैक्स दे रहे हैं तो हाँ इन्वेस्ट कर लीजिए। इसके बाद में यह इसका रेफरेंस नंबर ले लीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करिए। 500 रुपये का ही तो बना है वो, और यहाँ से लेते जाइए, जो हो सब कुछ आ जाएंगे पीछे से आपने बनाए थे। ये वही आ रहे हैं जो अभी आप बना के आए हो पीछे। यहाँ इसको यस कर दीजिए और डिटेल दीजिए कि आप पेमेंट कब से कब तक का करना चाहते हो। चेक से, DD से, क्या इससे, बैंक कौन सी है, चेक नेट कौन सी है, चालान कौन सा है। यहाँ आप चेक नंबर दीजिए, इसमें फिल कर दीजिए और इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। स्क्रीन एक्सेप्ट करने के बाद में इसको आप लोग पेज अप की करिए, पेज अप की, और पेज अप की करने के बाद L दबा के P दबा दीजिए। इस तरीके से आपका फिर ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। यही हमारा सर्विस टैक्स का प्रिंट चालान है। इसको नो करिए एक बार।
फिर यहाँ पर प्रिंट GAR7 चालान, इसको यस कीजिए, फिर इसको यस कीजिए। अब देखिए आपका इस तरीके का ये यहाँ पर चालान निकल गया है। इसको आप चाहो तो जूम करके भी देख सकते हो। देखिए इस तरीके से आपका ये चालान निकल के आ गया। तो यही हमारी एंट्री थी सर्विस टैक्स। ये एंट्री थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो भाई देखो बड़ी तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे लेज़र बनाने पड़े ना, इसलिए थोड़ी बड़ी हुई। तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।